राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के दौरे पर बारीपदा में अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव के उद्घाटन सत्र में हुई शामिल। कुलियाना में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का भी करेंगी उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी राजस्थान में करेंगे प्रचार। पाली, पीलीबंगा और बीकानेर में भाजपा प्रत्याशियों के लिए जनता से मांगेंगे समर्थन। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चुनाव प्रचार में लगाया एड़ी चोटी का जोर। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्य में करेंगे प्रचार। वहीं बीआरएस और कांग्रेस समेत तमाम दलों ने भी झोंकी ताकत। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नई दिल्ली में आज दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। रणनीतिक साझेदारी में सहयोग को और मजबूत करने पर होगी चर्चा। दिल्ली में शीतकालीन अवकाश के बाद गंभीर वायु प्रदूषण के बीच फिर से खुल गए स्कूल। स्कूल आने के दौरान बच्चों को मास्क लगाने की सलाह। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव की आज शाम गोवा में होगी शुरुआत। महोत्सव के दौरान दिखाई जाएंगी 200 से अधिक फिल्में। और उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ छठ का महापर्व। विदेशों में भी बिखरी छठ की रौनक। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज बारीपदा में अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव के उद्घाटन सत्र में शामिल हुई। इस दौरान ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू, ओडिशा राज्य के शिक्षा मंत्री सुदाम मरांडी भी मौजूद रहे। अपने दौरे पर राष्ट्रपति कुलियाना में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। और अब खबरें चुनावी राज्यों से जनादेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के रण में लगातार पूरी ताकत के साथ प्रचार अभियान में डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री आज भी राज्य में प्रचार करेंगे। पीएम की पहली जनसभा पाली के जाडन में होगी। इसके बाद वो पीलीबंगा में रैली करेंगे। फिर शाम को बीकानेर में उनका रोड शो होगा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज राजसमंद और उदयपुर में जनसभा करेंगे। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उड़ीसा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां उनका दौरा चल रहा है। उतना बेलारे मानमचिरे दुड़बाकान गवर्नर ऑफ ओडिशा आदरणीय रघुवर दास जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल मनी विश्वेश्वर टुडू, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल वेलफेयर ओडिशा सरकार श्री जगन्नाथ सरकार जी, मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा मन सुधा मंडी, एमपी झाड़ग्राम मन कुंवर हेम्ब्रम, आसाम लेजिस्लेटिव दिन एक्स स्पीकर मन पृथ्वी माझी, चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑल इंडिया सांताल राइटर्स एसोसिएशन डॉक्टर दमयंती बेसरा, नोआ एसोसिएशन इन पार्षद गंके श्री लक्ष्मण किस्कू आरगे नोआ एसोसिएशन दिन सुतरेत को सोहेद को जेते ओलोनिया को सावता दुलड़िया को राजरी रे सेलेद आकान बया को बहिन को जेते को गे इन पास्टा सेट खन मारांग को दो मारांग लेका और हुडिंग को दो हुडिंग लेका चालिन चल जोहारिन चाल किया।
mantan ar mantini ko All India Santa Writers Association pahta khon saprawakan sermakiya seled ar sawhet parab rena utnau akhड़ा re ape ko talare hej katet in adi raskañ bujhawe abo jetek bon badaya disom re abo lekan adibasi do AI saison khon bisti menak ko ona khona santari miti sorosia nagaman agaman susur jati santar jati persi sedai khon ge menak santar jati cetan se rakab lagit sedai khona ge utputeu kan tahen tobe aja lipi bangte bang ciki bangte ina khan do jahan ponot re jahan re santar ko bo tahena ona ponot rea ona ciki te bon ol padhaw kana ona tege bon maranga kana ona tege bon ona hor tege bon chalaw kana tobe nito bela re hej tarage hej katet aboy ol guru Raghunath Murmu tikiniñ jahan rege menak kin Sermapuri re abo kin nyelet bon gya pale adi sarau adi juhariñ chalakin kana unkina hotete 1925 paret marang khon ge kin ol ehob lea tobe disom hor talare do 1925 re hejena ar un khona ge adigan olonia ko adigan sawta dulariya ko adigan gaunta ko no ol chiki charaw lagit ar olonia ko ar sahadiya ko adigan sahet ko ol kya ar un bela rege 1988 re nui gaunta All India Center Santali Writers Association beredena unko akurumutute ar bang adigan gaunta aborin somaj rin adigan gaunta ar sawta dulariya ko ar bang rajari ko adigan kurumutute 1925 rekin sirjon kia noa chiki ar abobon nyam kia 2003 adigan somoy polomakan roh nyam kia bon sombidan na re ila dhapre on selet ochokia ona mente jahange Writers Association kon ehob katet jahange tabon aborin sawta dulari ko gauntarin gomke ko jete ko ge adi sarap bona adi goroi dulari ema ko kana ona tainom ge nito do ol tol ko eman ko sorkari lekate besorkari lekate chalu akana ar induñ jahañ badaya ka 2005 khona ape ko gahir sahet helem sahet civil sahet ji monere tarko lekan sahet hormoria mayam hedejo lekan sahet pe ol ke ar 2005 khon Sahitya Academy Award ho nyamen adigan gaunta ko adigan aborin orin boyha ko adigan pe nyam kya nyutum lekhan do by chabaa saute adigan aborin boyha ko buhin ko Padma Shri Award ko nyam kya noa do ona lagit te huya kana nui gaunta jodi bai kurumuto ko nui समाज सांतार समाज जदि बाय कुरुमुटो को नुई समाज जदि बाय एबेन को बाय चिरगल को इन खान दो ना दो तीसरो संभव होई दाड़े
आप देख रहे थे उड़ीसा के बारीपदा से सीधा प्रसारण, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रही थी। आपको बता दें कि ये 36वां वार्षिक महोत्सव था, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रही थी। इसके बाद आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय उड़ीसा के दौरे पर हैं, जहां वो मयूरभंज और संबलपुर जिलों के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चुनावी राज्यों की जनादेश में। और सबसे पहले बात करें राजस्थान विधानसभा चुनाव की, तो यहां मतदाताओं को साधने के लिए जहां बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरे जारी हैं, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। चुनावी वायदों के इस दौर में हर कोई बाजी मार लेना चाहता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज 2 चुनावी सभाएं करेंगे। खड़गे सबसे पहले अनूपगढ़ से सियासी हुंकार भरेंगे, तो दोपहर बाद वो हनुमानगढ़ में मतदाताओं को रिझाने का प्रयास करेंगे। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। सभी पार्टियों के नेता अपनी जीत पक्की करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आज भी कई नेता चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे। भाजपा नेता अमित शाह आज तेलंगाना में कई चुनावी सभाएं करेंगे। अमित शाह सबसे पहले जनगांव विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद कोरातला सीट पर भाजपा के हक में वोट मांगेंगे। शाम को अमित शाह उप्पल विधानसभा क्षेत्र में एक भव्य रोड शो करेंगे। तेलंगाना में दूसरी पार्टियां भी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। बीआरएस और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। जनादेश के बाद आइए बढ़ते हैं अब अगली कुछ अन्य खबरों की ओर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के बीच आज स्कूल फिर से खुल गए हैं। इससे पहले ग्रैप 4 के तहत लागू प्रतिबंधों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शनिवार को हटा लिया था। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने आधिकारिक नोट जारी कर 18 नवंबर को इसकी जानकारी दी थी। हालांकि अभी अन्य गतिविधियां और सभाएं आयोजित करने के आदेश नहीं है। हालांकि स्कूल खोलने के साथ ही बच्चों के अभिभावकों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। स्कूल आने के दौरान मास्क लगाने की सलाह दी गई है, ताकि धूल मिट्टी हवा के माध्यम से शरीर में प्रवेश ना करे। दूसरी तरफ दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। आज भी राजधानी में AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। और अब खबर उत्तराखंड सुरंग में फंसे मजदूरों की। सरकार ने उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले की सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 5 विकल्प की योजना की घोषणा की है। सरकार ने विभिन्न 5 एजेंसियों से इन विकल्पों पर कार्रवाई करने को कहा है। ONGC, सतलुज जल विद्युत निगम, रेल विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और टिहरी जल विद्युत विकास निगम लिमिटेड को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सुरंग में फंसे मजदूरों के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए लगातार सरकार उनके संपर्क में है और हर संभव प्रयास कर रही है। मजदूरों को 4 इंच कंप्रेसर के जरिए खाद्य सामग्री दी जा रही है और वे सभी सुरक्षित हैं। NHIDCL सुरक्षा प्रबंध का कार्य करने के बाद सिलकियारा के छोर से खुदाई जारी रखेगा। पाइपलाइन लगाने का काम आज से फिर से शुरू हो जाएगा। THDC बारकोड छोर से सूक्ष्म सुरंग बनाने का काम करेगा। SGVNL में फंसे हुए मजदूरों को बचाने के ऊर्ध्व खुदाई करेगा और इसके लिए रेल के माध्यम से गुजरात और उड़ीसा से उपकरण भेजे गए हैं। ONGC ने भी बारकोड छोर से ऊर्ध्व खुदाई का शुरुआती काम शुरू कर दिया है। इस बीच इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के अध्यक्ष प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स आज सिलकियारा सुरंग में पहुंचे। उन्होंने सुरंग के मुख्य द्वार पर बने एक मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी टीम यहां है और हम किसी भी कीमत पे सुरंग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल कर रहेंगे। I'm supporting here. We're going to get those men out. What I've seen, seriously, what I've seen, there are great works being done.
this is going to happen, and look, we're on it, and that's why we're here. And there's a whole team of us here, and we're going to find the solution, and we're going to get them out. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से यह जानकारी उपलब्ध कराई गई है। बताया गया है कि पीएम मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जरूरी बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य एजेंसियों के आपसी समन्वय से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। फंसे हुए श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री अब तक 3 बार मुख्यमंत्री से स्थिति की जानकारी ले चुके हैं। पीएमओ की टीम भी मौके पर का निरीक्षण कर चुकी है और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। और अब खबर 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस और विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता करेंगे। बैठक में सामरिक, रक्षा और सुरक्षा संबंधी विषयों पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों को शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रिचर्ड मार्लेस के साथ द्विपक्षीय बैठक करने का भी कार्यक्रम है। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के उनके समकक्ष व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा के लिए 21 नवंबर को 14वीं विदेश मंत्री स्तरीय फ्रेमवर्क वार्ता करेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन ने किस तरह बदली है अस्पतालों की तस्वीर, इसका बेहतर नमूना है बेलगावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। जी हां, बिम्स में स्मार्ट सिटी के तहत मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, MICU, हाईटेक एम्बुलेंस समेत कई सुविधाएं प्रदान की गई हैं। करीब 3 करोड़ रुपए के अनुदान ने इस अस्पताल की पूरी तरह से तस्वीर बदल दी है। क्या बदला है बेलगावी अस्पताल में, इस पर बिम्स के निदेशक से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। स्मार्ट सिटी ने किस तरह बदली है बिम्स की तस्वीर, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिम्स के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सेठी साहब। सर, किस तरह बदली है आपके यहाँ? सर, एक्चुअली इधर स्मार्ट सिटी ने हमको एक हाईटेक एम्बुलेंस दिए सर, और मॉड्यूलर OT दिए सर, एंड डिफिब्रिलेटर एंड नेगेटिव पॉजिटिव प्रेशर फॉर MICU, एंड टोटल 3 करोड़ का हमको वो अनुदान दिए सर। मीन्स वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उन्हें बना के दिए सर। इससे हम एक्चुअली मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किए सर। इससे एक्चुअली मॉड्यूलर OT से क्या हो गया सर, हमारा इन्फेक्शन रेट टोटली रिड्यूस हो गया सर एक्चुअली। एंड डेली वी आर डूइंग 8 to 12 OTs सर। मैक्सिमम इम्प्लांट्स, ये हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, मैक्सिमम वी आर यूटिलाइजिंग दैट मॉड्यूलर OT फॉर ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट सर। एंड ऑल्सो वो ABRK से इधर पुअर एंड नीडी पीपल दे यूज्ड टू कम टू दिस हॉस्पिटल सर। दिस केटर्स वेरी लार्जर एरिया। हमको पेशेंट्स महाराष्ट्र से आते सर, गोवा से आते और उत्तर कर्नाटक से आते सर, इधर बागलकोट बीजापुर से भी इधर आते सर। इट इज़ हायर सेंटर सर। कोरोना के समय 2021 के अंदर बिम्स के अंदर ये ट्रॉमा सेंटर के अंदर आप देख सकते हैं OT तैयार किया गया था। किस तरह का ये OT है, क्योंकि इसे स्मार्ट सिटी के तहत तैयार किया गया। हमारे साथ असिस्टेंट इंजीनियर विशाल हैं। विशाल, किस तरह से यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर में OT तैयार किया? लाइक कैसा था सर, पहले जो गरीब लोगों का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास देखने का जो नज़रिया था वो टोटली चेंज हो गया है। लाइक स्मार्ट सिटी के बाद इन्होंने कैसा है 7 से 8 इक्विपमेंट सप्लाई किया है। मॉड्यूलर OT रहने दो सर, नया ICU वेंटिलेटर्स, ICU कॉट्स, हाईटेक एम्बुलेंस, ये सब इक्विपमेंट्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल में हमको देखने मिलते हैं, ये पूरा यहाँ पे एज ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सुविधाएं मिल रही है सर। लाइक आप देख सकते हो मॉड्यूलर OT, जहाँ पे पर डे 7 to 8 ऑपरेशंस होते हैं सर। यानी लाइक एक गरीब से गरीब इंसान भी जो पैसे के कारण बाहर ऑपरेशन नहीं करवा सकता है, तो यहाँ पे हो सकता है उसका। और एक अच्छा चीज़ क्या है यहाँ पे कि एक एज ए बेलगाम कर्नाटका और महाराष्ट्र बॉर्डर शेयरिंग के कारण महाराष्ट्र साइड के भी जो बिलो पॉवर्टी लोग हैं उनको भी फैसिलिटी है कि यहाँ पे आके इस्तेमाल कर सकते हैं सर। क्या क्या इक्विपमेंट आप लोगों ने इसमें लगाए थे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, और कुल कितनी लागत से ये OT तैयार?
सर ये पूरा टोटल हमने 3 पार्ट में काम किया था यहाँ पे, ट्रॉमा ए, ट्रॉमा बी एंड देन इम्प्रूवमेंट ऑफ बीम्स हॉस्पिटल सर। कुल मिला के अराउंड 3 CR में हमने काम किया है सर यहाँ पे, उसमें इंक्लूडिंग हाईटेक एम्बुलेंस, ICU कॉट्स, ICU वेंटिलेटर्स, मॉड्यूलर OT, इम्प्रूवमेंट ऑफ बीम्स हॉस्पिटल, रिनोवेशन ऑफ ओल्ड मॉड्यूलर OT, ऐसा सब काम करके 3 करोड़ का हमने काम किया है सर यहाँ पे। ये जो आधुनिक मशीनें हैं ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखने को मिलती हैं, ये सरकारी हॉस्पिटल में कैसी फीलिंग रहती है जब मरीज आता है? ये सर वही जो अगर हमने भी जैसा सेम यहाँ पे जो काम करने वाले डॉक्टरों को पूछा, इवन पेशेंट लोगों को पूछा, तो वो बोलते कि हम थैंकफुल है स्मार्ट सिटी के लिए। बेलगावी स्मार्ट सिटी ने बहुत अच्छा काम किया है, न केवल बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं वो प्रदान कर रही है, बल्कि यहाँ पर OT को आप देख सकते हैं कितना आधुनिक बनाया है, पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये OT। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, बेलगावी, कर्नाटक। और अब बात छठ पर्व की। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज चौथे दिन उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य देने के साथ ही समापन हो गया। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस तरह सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। आज तड़के व्रती महिलाएं ने उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद छठी मैया की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और इसके बाद व्रत का पारण किया। यह व्रत करीब 36 घंटे का था। यह पर्व बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत देश भर में बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। यह व्रत छठी मैया और सूर्य भगवान को समर्पित होता है। तो देश भर से ये तस्वीरें जहां कोने कोने में बिखरी है छठ की खुशियां और छठ का जो महापर्व मनाया जा रहा है पूरी आस्था के साथ। राजधानी नई दिल्ली की बात की जाए तो लोगों ने किस तरह छठ मनाई, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ का पर्व संपन्न हो गया। कुछ व्रतधारी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। दिल्ली के अंदर कितना उत्साह देखने को मिलता है आप लोगों को? दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा मिल रहा है और यहाँ आए हैं तो लग नहीं रहा है कि बिहार नहीं है। हम बिहार में तो बहुत ज़्यादा होता है और सबसे बड़ी बात ये बहुत ही कष्टदायक पर्व है। इसमें 3 दिन का व्रत रहता है। 3 दिन कोई कुछ खाता नहीं है। जैसे 3 दिन तक ना आज जाकर, आज सुबह का अर्घ है तो आज जाकर सब पारण करेंगे। 8 ही काठ के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। इतना दिल्ली के अंदर भी आपने ये पर्व नहीं भूले? जी, हम कहीं भी रहेंगे हम नहीं भूल सकते हैं। हमें बहुत 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 बड़ी त्यौहार है हमारी ये। क्या क्या करते हैं आप? क्या ठेकुआ पकाते हैं। उससे पहले तो हम लोग नहाए खाए के दिन लौकी डाल के कद्दू चावल बनाते हैं, वो खाते हैं। दूसरे दिन खीर रोटी से पूजा होता है। उसके तीसरे दिन हम लोग शाम को अर्घ देते हैं और फिर सुबह में अर्घ दे के बस। आपने किस तरह से किया व्रत? ऐसे ही करते हैं हम भी। क्या क्या किया? कद्दू चावल बनता है, फिर खीर रोटी बनता है। मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि ऐसा फेस्टिवल होता है जहाँ पे इसमें पानी में सारी वो होता है, समाज में सब लोगों के एकता से अपनी पूजा करते हैं और संस्कार को आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में तो कई साल से मना रहे, बहुत उत्सव के साथ, बहुत हर्ष के साथ, बहुत आनंद के साथ, बहुत हर्ष लगता है, बहुत अच्छा लगता है हमको। हाँ, छठ पूजा माता छठी मैया का पूजा है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, भगवान से कहते हैं सबको इसी तरह से मनोकामना पूर्ण करते रहे। इस तरह से लोग आस्था के इस पर्व को मना रहे हैं। आपने देखा अपनी लोक संस्कृति को बिहार और पूर्वांचल के लोग कहीं नहीं भूलते, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। तो ये तो थी लोक आस्था से जुड़े महापर्व छठ की धूम दिल्ली की। वहीं विश्व के कई देशों में भी छठ की धूम देखी गई। अमेरिका के न्यू जर्सी में छठ की छटा देखते ही बनती रही। लोगों ने पूरी आस्था के साथ सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। वहीं पड़ोसी देश नेपाल की बात की जाए तो छठ की धूम यहां भी देखी गई। राजधानी काठमांडू में छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया।
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इजराइल ने गजा के अल शिफा अस्पताल में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के सीसीटीवी फुटेज जारी किए हैं। इसके साथ ही इजरायली सेना ने रविवार को एक वीडियो जारी किया जिसमें सेना ने दावा किया है कि अल शिफा के नीचे एक सुरंग बनाई हुई है। उसके इंजीनियरों ने 10 मीटर गहरी विस्फोटक रोधी सुरंग का पता लगाया है। सुरंग के अंदर हथियार मिले हैं। वहीं इजराइल के दावे के बाद हमास ने अपनी सफाई दी है। हमास ने स्वीकार किया है कि उनके पास सैकड़ों किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंगें हैं जो पूरे फिलिस्तीन में फैली हुई हैं, लेकिन अस्पताल में उनके पास सुरंग नहीं है। इजरायली सेना ने हाल ही में अल शिफा अस्पताल पर कब्जा किया था, जिसके बाद उसने दावा किया था कि अस्पताल के अंदर हथियार मिले हैं। वहीं इजराइल और हमास के बीच संघर्ष लगातार जारी है। इस दौरान कल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनी ने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ राजनीतिक संबंधों को खत्म करने की अपील की है। कुछ हफ्ते पहले उन्होंने इजराइल पर इस्लामी राष्ट्रों से तेल और खाद्य प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया था। इससे पहले सऊदी अरब की राजधानी में अरब लीग के सदस्यों के बीच एक संयुक्त शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें अरब लीग के कई राष्ट्र इजराइल पर व्यापक प्रतिबंध लगाने पर सहमत नहीं हुए। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान के पाली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कि जो कभी पाला बदलता ही नहीं है, और पाली की दूसरी भी ताकत है। पाली वालों को मालूम नहीं है कि नहीं है, मुझे मालूम नहीं। हिंदुस्तान में कहीं भी जाइए और खास करके मेरे गुजरात में जाके देखिए, कोई जिला ऐसा नहीं मिलेगा जो पाली वाला वहां भाजपा का झंडा लेके खड़ा न हो। आप तमिलनाडु में जाके किसी को पूछोगे तो बोले पाली का हूं। वो यहां तो पाला बदलता नहीं है, लेकिन जहां जाता है वहां नई पारी भी खेल लेता है। ये ताकत है पाली की। और मेरे गुजरात में तो पाली और सिरोही से जो हवा आती है वो गुजरात को भी ताकत देती रहती है। और मैं आज बड़े बड़े विश्वास से दो बात कह रहा हूं। पाली का भाजपा का कार्यकर्ता और सोजत की मेहंदी का रंग ये कभी भी उतरते नहीं है। पाली के मेरे भाइयों बहनों, वाकई आज आपने दिल खुश कर दिया। मैं माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं क्योंकि राजस्थान में आमतौर पर माताएं बहनें इस प्रकार से बाहर कभी आती नहीं है। आज इतनी बड़ी तादाद में आई है। इतना ही नहीं, जब खाना पकाने का वक्त है तब वो राजस्थान का भविष्य बनाने के लिए आई हैं। और इसलिए खाना पकाना छोड़ करके राजस्थान का भाग्य बनाना, ये जब मेरी राजस्थान की माताएं बहनें करती है ना, तो राजस्थान का भविष्य उज्जवल है, ये निश्चित हो जाता है। माताओं बहनों को मेरा कोटि कोटि नमन। साथियों, मैं पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में जहां जहां गया हूं, राजस्थान के लोगों को जहां जहां मिला हूं, एक स्वर से एक ही आवाज सुनाई दे रही है। हर कोई कह रहा है, जन जन की है यही पुकार,
जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार। मेरे परिवारजनों, आज पूरा देश विकसित होने के लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। भारत 21वीं सदी में जिस ऊंचाई पर होगा, उसमें राजस्थान की भूमिका बहुत बड़ी होगी, अवश्य होगी। और इसलिए राजस्थान में ऐसी सरकार जरूरी है जो राजस्थान के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। दुर्भाग्य से पिछले 5 साल राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार रही, उसने अपने लोगों को विकास में और पीछे धकेल दिया। यहां की कांग्रेस सरकार के लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ भी नहीं है। यहां की कांग्रेस के लिए परिवारवाद ही सब कुछ है। यहां की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं सोचती। तुष्टीकरण की राजनीति का असर क्या होता है, इसको राजस्थान ने बीते 5 वर्षों में झेला है। कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में झोंक दिया। दंगों और आतंक की मानसिकता रखने वाले के हौसले बुलंद हो गए। सौहार्द की इस धरा पर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में कभी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। ऐसी विकृत मानसिकता वाली कांग्रेस को अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है। सिखाओगे? सिर्फ पाली में ही सिखाओगे कि औरों को भी बताओगे? मेरे परिवारजनों, कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन की ये पहली हरकत नहीं है। सनातन को लेकर इन्होंने क्या क्या कहा है, ये पूरे देश ने देखा है। मेरी माताएं बहनों ने तो बहुत आक्रोश व्यक्त किया है। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं, और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या ये करने देंगे आप? ये करने देंगे? ये कांग्रेस के कारनामे चलने देंगे? एक घमंडिया गठबंधन के करतूत मान्य करेंगे? साथियों, हम सब तो भली भांति जानते हैं, यहां जालोर जिले में कानीवाड़ा में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। उस हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में पीढ़ियों से दलित समाज के ही पुजारी होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और सब लोग जाकर के वहां आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद आरोग्य करते हैं। ऐसी प्रेरणादायी भूमि पर कांग्रेस के संरक्षण में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए, महिलाओं और दलितों को लेकर ये कैसी कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। आप देख रहे थे राजस्थान के पाली के जाडन से सीधा प्रसारण, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं का अभिनंदन किया, साथ ही कहा कि पाली में कोई भी पाला नहीं बदलता और अगर बदलता है तो हवा का रुख वहीं से बदल जाता है। उन्होंने कहा कि आज जन जन की यही पुकार है कि भाजपा को वो वापस लेकर आए, और उन्होंने राजस्थान की जनता से अपील की कि अगर भाजपा अगर आई तो देश को विकसित बनाने में राजस्थान का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने कांग्रेस पर
आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में सिर्फ भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद का ही साथ दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान।